गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का कक्षा 10 की मैथ एनसीईआरटी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न नंबर 1 और 2 हमारी पिछली वीडियो में देखा था, आज प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला दिया है 1/√2, तो हम 1/√2 को मान लेते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसी का उल्टा मान लेंगे। कह रहा है अपरिमेय है तो हम मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है। जब यह 1/2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मैंने माना है, तो हम परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, इसलिए हमने इसको 1/√2 बराबर मान लिया है p/q के, जहां p तथा q सहभाज्य हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के। सहभाज्य अर्थात स्वयं से कटने वाली हैं, बाकी किसी संख्या से कटने वाली नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है, कोई भी संख्या अंडर रूट में हर यानी कि नीचे नहीं रहती है। जब नीचे नहीं रहती तो हम इसको क्या कर देते हैं, प्रमेयीकरण कर देते हैं। 1/√2 को प्रमेयीकरण कर देंगे, अर्थात 1/√2 इंटू √2/√2 से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, अंश और हर में √2 से गुणा कर देंगे। अब ये बराबर हो जाएगा हमारा p/q के। चूँकि हम इसको यदि काटेंगे तो भी हमारा यही मान होगा, अपनी सुविधा के अनुसार हम ले लेते हैं। अब हम इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। √2 से जब हम 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, आपका होगा क्या, √2 ही होगा। 1 से किसी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, अपान √2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 के। कैसे देख लेते हैं, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, √4, और जब हम 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 दूना 4, 2 1 2, जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब ये हमारा हो गया p/q। अब फिर हम क्या कर दें, इसको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √2q बराबर 2p के। अब ये हो गया √2q बराबर किसके हो गया, 2p के, तिर्यक गुणा करने पर। अब फिर ये गुणे में है, उधर हम ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हमारा भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q बराबर 2p अपान, ये क्या गुण, √2 बराबर हो जाएगा आपका क्या, 2p। q को ही पक्षांतर कर दीजिए, अब ये हमारा आ जाएगा क्या, q के। अब ये हमारा जहां p तथा q पूर्णांक हैं, अब यहां हम लिखेंगे क्या, अब हम यहां लिख लेते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं और p/q आपकी एक परिमेय संख्या है तथा
P बाई क्यू या P तथा Q या P बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। अतः 2P बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु या लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है, या एक अपरिमेय संख्या अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तब अतः 1 अपान अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, में संख्या होगी। क्योंकि अब कैसे, अब यहाँ पे हमने माना था परिमेय संख्या, तो ये तो परिमेय संख्या आई, परंतु ये 2 जो है अपरिमेय हो गया। ये इसको भी परिमेय आना चाहिए था, लेकिन यह अपरिमेय हुआ, इसलिए हमारी परिकल्पना जो हुई क्या हुई, गलत साबित हो गई। इसलिए हम ये कहेंगे ये हमारा क्या है, जो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1 बाई अंडर रूट 2 भी आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है आपका 7 अंडर रूट 5 को सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट, इसको भी हम वैसे ही करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पर माना 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जब यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 बराबर P बाई Q के। यहाँ फिर पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, जहाँ P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य संख्या है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 के, तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 के। जब Q डज नॉट इक्वल टू 0 के है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 7 अंडर रूट 5 बराबर आपका क्या, P बाई Q के। अब इसके बटे हम क्या कर लें, 1 कर लें। फिर यहाँ भी आपका वही प्रक्रिया, तिर्यक गुणा कर लीजिए। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 बराबर आपका हो जाएगा 7 अंडर रूट 5 Q बराबर P के हो जाएगा। या आगे ले चलते हैं इसी को। अब ये हमारा हो जाएगा, या यहाँ पर इसको ना पक्षांतर करके डायरेक्टली सिर्फ इसी को ही हम क्या कर दें, उधर कर देते हैं। अब ये बराबर हो गया हमारा P बाई
Q। इधर ये गुणे में है तो उधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। अब ये आपका बचा क्या, √5। अब हम इसके बटे 1 भी कर सकते हैं। अब यहाँ √5 बराबर हमारा हो जाएगा P/Q इंटू, भिन्न को पलट दी जाती है, जहाँ भाग रहता है भिन्न में यदि भाग में है तो हम क्या कर देंगे, उसको पलटेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा गुणे 1/7। अब ये बराबर आपका हो जाएगा √5 बराबर P/7Q के। वही फिर लिखेंगे, यहाँ P तथा Q, अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ P तथा Q पूर्णांक हैं, तथा अतः P/7Q एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या ही होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसमें भी वही है, यहाँ P तथा Q क्या है, पूर्णांक हैं, और P/Q क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7/5 भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है 6 + √2 को दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी वही मान लेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब माना है यह परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 + √2 = P/Q के। यहाँ भी वही क्रिया करेंगे, जहाँ P तथा Q सहभाज्य संख्याएं हैं तथा Q does not = 0 के। अब हम इसके बटे 1 कर लें, या
इसको ऐसे ही रहने दें तो यहाँ हम लिख सकते हैं p/q को इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और ये जो आपका है प्लस में है उधर इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा -6। क्यों होगा -6? क्योंकि यह आपका क्या है इस पक्ष में प्लस में है, तो हम दूसरे पक्ष में इसको ले जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ आपका 6 जो प्लस में था इसलिए हम इसको इस तरफ ले गए, तो ये हमारा हो गया किसमें? माइनस में। अब बचा क्या है? √2। अब √2 बराबर हो गया p/q -6/1 के कर सकते हैं, किसी भी संख्या के बटे में 1 हम कर सकते हैं। तो अब आपका ये आपका बराबर हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा तिर्यक गुणा इसमें कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा p -6 अपान क्या, सॉरी 6q अपान क्या हो जाएगा? q। अब ये बराबर इसके आ गया। अब यहाँ हम वही लिखेंगे जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं तथा यह एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम यह जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। इसलिए हमारा 6 + √2 भी आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। लिखते हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ p तथा q पूर्णांक हैं और यह एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। क्या है? लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है, इसलिए सिक्स प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। चूंकि हमने यहाँ पे देखा ये p/q के रूप में आया, तो ये हमारा क्या है? p/जो q है बटे में, ये तो हमारी संख्या क्या हो गई? परिमेय हो गई। जब ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय आना चाहिए था, क्योंकि ये है आपका परिमेय नहीं आया, इसलिए हमने जो माना था वो हमारा मान गलत साबित हुआ। इसलिए हमारा, चूंकि हम जानते हैं √2 आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 भी आपकी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अगली प्रश्नावली, अगले एक्सरसाइज में। आज के लिए इतना ही। यदि हमारी वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक्स।